क्योंकि जो एजेंडा चलाएगा अब वो हिंदुओं के निशाने पे आएगा और ये आ ही चुके हैं। पहले खान ब्रदर्स थे ही। पठान कौन है जो सलवारें पहन पहन के अमेरिका के प्लेन के टायरों पे लटक गए थे, बचा लो बचा लो। पठान कौन? हिंदू तो ऐसी गाय है कि लात भी मारे, इसको लात भी मार दो तो भी दूध ही देगी। शाहरुख खान की एक तरफ तो वो जाता है वैष्णो देवी अपनी नाक रगड़ने, हिंदू जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन एजेंडा पठान नहीं चलेगा। पठान का इस देश से क्या लेना देना? आतंकी है पठान तो तालिबानी। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। इस वक्त हम सीपी में हैं, दिल्ली के सीपी में हैं और पठान मूवी को लेकर इस वक्त बहुत ही एकदम गर्मा गर्म है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या पठान मूवी को लेकर हैशटैग बायकॉट जो चलाया जा रहा है वो कितना सही है, ये हैशटैग बायकॉट। देखिए इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह देखिए, पठान अब एक पिक्चर नहीं रह गई है, एक ये विचारधारा, एक आंदोलन बन गया है। जो हिंदुत्व का सदियों से, दशकों से मजाक उड़ाया जाता रहा है, एक ट्रेंड बन गया जी। हिंदुओं को तो कुछ भी कह लो, हिंदू तो ऐसी गाय है कि लात भी मारे, इसको लात भी मार दो तो भी दूध ही देगी। तो अब ये इन लोगों को ये भूलना पड़ेगा। अब मैं इस चीज पे हैरान हूँ, शाहरुख खान की एक तरफ तो वो जाता है वैष्णो देवी अपनी नाक रगड़ने, हिंदू जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और इसके बाद भी वो अपने दिल से ना एक वो निकाल नहीं पाता। एक उसको जो मन में तड़प रहती है ना, एक लार टपकती रहती है कि हिंदुत्व का मजाक जरूर उड़ाना है। इसलिए उसने इस बेहद अश्लील, गंदे, घटिया, फुहड़ गाने पर भी जो नायिका को भगवा वस्त्र पहना दिए। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, भूल भुलैया, उसमें वो सॉन्ग था बातें हैं भूल भुलैया, उसमें भी बल्कि राम नामी, उस पर राम श्री राम लिख कर था, वो चीजें आई थी, लेकिन उसका बायकॉट नहीं हुआ। एकाएक पठान का बायकॉट होना, क्या क्या लगता है आपको? क्या है मैं बताता हूँ, वो वक्त थोड़ा और था, वो समय। अभी जो है, अब हिंदुओं में, हिंदू जनता में ना काफी जागृति आ गई है। उसमें मोदी जी, योगी जी और ये जैसे ये लोग हैं, ऐसे जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, हमारे जैसे भी लोग हैं कुछ, उससे बहुत जागृति आती जा रही है हिंदू समाज में। और अभी तो ये, मैं इसको मानता हूँ, ये केवल आरंभ है, जिसको हम उर्दू में शुरुआत कहते हैं ना। ये तो अभी आरंभिक अवस्था है। जब हिंदू पूरा जाग जाएगा तो फिर देखना ये कि सारे के सारे, अभी तो ये जा जाके हिंदुओं के धार्मिक स्थल पे अपनी नाक रगड़ रहे हैं ना, इसके बाद तो पता नहीं ये क्या क्या रगड़ेंगे। और इसके बाद भी ये भूखों मरेंगे, इनको कोई इनका सुनने वाला नहीं होगा, कोई इन्हें देखने वाला नहीं होगा। तो इनका यही हाल होने वाला है, ये सड़कों पे आने वाले हैं। अब तो वही फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में वही राज करेगा जो हिंदू धर्म को ना एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा। इस पे मैं आज एक बहुत छोटी बात बोलता हूँ, एक अलग बात बोलता हूँ। एक पिक्चर आई थी चल मेरे भाई, मैं उसका एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा बहुत पिक्चरों में होता होगा, होता है। उसमें ना सलमान खान दिखाते हैं कि भाई ये सलमान खान जो है घर आ रहा है, जैसे बैडमिंटन वगैरह खेल के, तो उसके घर में पंडित जी बैठे हुए हैं, वो जैसे वो उसकी मम्मी को बताते रहते हैं सलमान खान के लिए रिश्ते। तो सलमान खान उसको देखते, अबे पंडित तू फिर आ गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ऑब्जेक्शन है। मैंने दूरदर्शन का कुछ नंबर वगैरह देख के मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये हिंदू धर्म का कैसे ऑब्जेक्शन हो रहा है, हिंदू धर्म का कैसे अपमान किया जा रहा है। ये पंडित जी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, और वो उसके घर आए हैं उसको रिश्ते बताने, वो ऐसे बोलता है अबे पंडित तू फिर आ गया, भाग यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने जब दूसरी बार वो पिक्चर दिखाई तो उन्होंने वो सीन ही हटा दिया, तो चल मेरे भाई से। तो इस तरह से हम लोगों को ना ऑब्जेक्शन करनी है, जहां पे भी हम बॉलीवुड की पिक्चर में या किसी भी पिक्चर में हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का, भारत माता का अपमान होते हुए देखें, तो हमें सख्ती दिखानी है। हमें कम से कम जैसे सोशल मीडिया पे बोलना है, और अगर जैसे मैंने वहाँ कंसर्न फोन नंबर पे करके फोन कर दिया, तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई हिंदू मूर्ख नहीं है, वो भी जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपकी बातें अपनी हैं, आपकी अपनी सोच है, और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ रामेश्वर आर्य जी हैं, बड़ी प्रखरता से और आराम से बातों को कर देते हैं, कोई भी मुद्दा हो खुलकर बोलते हैं। बायकॉट, हैशटैग बायकॉट कितना सही? बायकॉट पठान 100% राइट है, क्योंकि जो एजेंडा चलाएगा अब वो हिंदुओं के निशाने पे आएगा और ये आ ही चुके हैं। पहले खान ब्रदर्स थे ही, लेकिन एजेंडा पठान नहीं चलेगा। पठान का इस देश से क्या लेना देना? आतंकी है पठान तो तालिबानी। पठान कौन है जो सलवारें पहन पहन के अमेरिका के प्लेन के टायरों पे लटक गए थे, बचा लो बचा लो। पठान कौन है? एक कायर कौम है। पठान कौन है जिन्हें हरीश सिंह नालवा जी ने महिलाओं के वस्त्र पहनने मजबूर कर दिया था? ये सलवारें कहां से आई? इतिहास में तो जाओ सर। पठान कौन है जो दिल्ली का एक दंगे हुए थे उस समय पे शाहरुख खान पठान था, उस पर फिल्म बनाओ, लेकिन एजेंडा मत चलाओ। और ये जो शाहरुख खान है सर, अमेरिका के
एयरपोर्ट पे इसकी चेकिंग होती है क्योंकि इसका नाम शाहरुख खान है और ये कहता है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 9/11 हमले के बाद खानों को बचाने की बात करने वाला बंदा आज पठान का एजेंडा चला रहा है। ओसामा बिन लादेन को मारा कि नहीं मारा अमेरिका ने? मारने के बाद समंदर में फेंक दिया कि इसकी कोई कब्र ना बन जाए, कोई किला ना बन जाए। आतंकियों को समाप्त करने का काम किया, अमेरिका ने बदला लिया। लेकिन ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रईस जैसी फिल्म बना रहे हैं। शाहरुख खान ने रईस फिल्म बनाई, गुजरात का सबसे बड़ा आतंकी, सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ वो एक हत्यारा था, उस पर फिल्म बनाया। क्या फिल्में फिल्में आज के समय में जो फिल्में बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं समाज की दिशा को दूसरी तरफ लेके जा रही है? फिल्में समाज का आईना होती है, दूसरी दिशा में ही नहीं, ये दिशा भ्रमित कर रही है गलत तरीके से। आज रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है सर, सोशल मीडिया का जमाना है। लड़कियां कोई भी ट्रेंड में वीडियो देखती हैं, वही कॉपी मार के नाचने लगती हैं। क्या बिकनी पहनाओगे हमारी माताओं बहनों को? हमारी बच्चियों को बिकनी पहना के घुमाओगे क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप यही जो लड़की है, क्या नाम इसका, दीपिका पादुकोण, इसके पिताजी कितने बड़े बैडमिंटन प्लेयर है, प्रकाश पादुकोण, कर्नाटक से आती है सर ये। इतनी रिस्पेक्टफुल स्थान है कर्नाटक, वहां सब पूरे वस्त्र पहन के रखते हैं, इतने सुंदर तरीके से रहते हैं वो लोग, सभ्य। पिछले दिनों कांतारा पिक्चर आपने देखी होगी, कितने सभ्य तरीके से रहती है वो जाति। तुलु जाति में फिल्म बनी, 16 करोड़ की फिल्म, 500 550 करोड़ कमा लिए। लेकिन इन लोगों को एजेंडा नजर आ रहा है। यही वो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान है जिन्होंने जब ओम शांति ओम बनाई थी तो सुपर डुपर हिट फिल्म गई थी। लेकिन अब यही वो लोग हैं, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, आज ये पठान बना रहे हैं। पठान के पीछे के एजेंडे को समझना पड़ेगा, ये बड़ा एजेंडा है। दाऊद वुड है, ये उर्दू वुड है, ये एजेंडा वुड है। इसीलिए बॉलीवुड वुड का बार बार बहिष्कार होता है, बॉयकॉट होता है। पिछले दिन शाहरुख खान का एक बेटा, जो बेटा है आर्यन खान, वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया एनसीबी द्वारा? क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसने ड्रग्स ली, उसे क्रूज पे पकड़ लिया। उसके बाद सर उसको क्लीन चिट भी मिल गया। क्लीन पकड़ा तो गया ना। पकड़ना और इतने दिन जेल में रहना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े जिसे किंग बनाया, अब सर पीछे की कहानी तो हम नहीं जानते ना, कैसे कैसे सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट तो इस देश में होती है, गरीब आदमी मारा जाता है। एक पर्स चुराने वाला, मोबाइल चुराने वाला तो हड्डियां तोड़ देती है पुलिस। मतलब ये समझा जाए कि इस देश का कानून भी कहीं ना कहीं कमजोर है। होता ही है, कानून की बार बार कमजोरियां नजर आती है। बड़े के लिए अलग है, छोटे के लिए अलग है इस देश का कानून। कोलोजियन सिस्टम चल रहा है। जज देख रहे हो, अपने बेटे को सेलेक्ट करेगा, अपने रिश्तेदार को सेट करेगा। वो तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भाषण भी आ गया है। और आज हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कह दिया है कि जजों की भर्तियां करनी है, इसकी प्रक्रिया दूसरी बनाओ। ये कोलोजियन सिस्टम नहीं चलेगा और हम भी इसके खिलाफ है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी बहुत जरूरत है काम करने की। पठान जैसी फिल्में मत बताओ, डोभाल पे फिल्म बनाओ भाई। फिल्म बनानी है रामेश्वर काग जो पहले रो अधिकारी थे, उन पे बनाओ। फिल्म बनानी है 1971 बार हुआ था इंडो पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था। भारतीय सेना ने 93,000 आतंकियों का सरेंडर कराया था। जो भारतीय पाकिस्तानी सेना है मैं उसे आतंकी कहता हूँ, घुटने टिकवा दिए थे। उन पे फिल्म बनाओ। फिल्म बनानी किसी रियल फैक्ट पे बनाओ यार। क्यों? अभी 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 थोड़ा सा हम मसले को अलग लेके चलते हैं दूसरी दिशा में। ये हो रही बॉलीवुड की बात। हाल ही में अभी संसद भवन में आजमगढ़ के सांसद निरहुआ ने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की है। आपको क्या लगता है कि अहिर रेजिमेंट बना देना चाहिए? देखो मेरा मानना ऐसा है, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ था, उसे कहते हैं भीमा कोरेगांव। वहां महार रेजिमेंट थी जो कहती थी, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था, हम गुलाम थे। ब्रिटिश इंडिया के तहत एक महार रेजिमेंट थी। उस समय पे ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, तो आज भी वो कम्युनिस्टों का एजेंडा है महार रेजिमेंट का। तो इन्होंने भीमा कोरेगांव में उर्बन नक्सल्स ने दंगे करे। एक मेल लीक हुई, उसमें लिखा हुआ था मोदी की हत्या करनी है और असैसिनेशन करना है राजीव गांधी के टाइप। तो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महार रेजिमेंट भी हो गया, फिर कोई कहेगा चमार रेजिमेंट बना दो, फिर कोई कहेगा वाल्मीकि रेजिमेंट बना दो, फिर कोई कहेगा भाई गुजर रेजिमेंट बना दो, जाट रेजिमेंट, और ये सिख रेजिमेंट तो ऑलरेडी है, ब्रिटिश काल से है। फिर हर जाति के बना दोगे, फिर मीणा रेजिमेंट आ जाएगी, फिर और जातियों की रेजिमेंट आ जाएगी, ब्राह्मण रेजिमेंट आ जाएगी। अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो ज्यादा इसलिए भी प्रभावशाली रूप से दर्शाया जाता है
क्योंकि जो 1962 में रिजांगला में 124 वीर अहीरों ने 3000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद से इस मांग को बड़ी प्रखरता से उस युद्ध के साथ दिखाया जाता है। तो क्या वो युद्ध, वो बलिदान एक सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट नहीं मांगता? देखो, मैं तो उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। देखो, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस पे तो रक्षा विशेषज्ञ बोल सकता है कोई। लेकिन एज अ सामान्य नागरिक मैं कहूँ तो देखो, भारत के हर सैनिक का सम्मान है, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती। आप पर्टिकुलर सिर्फ जातियों में ले जाओगे, क्या पता कोई और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। तो मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जातियां बहुत है, जैसा कि मैंने अभी गिनाया है। कल के दिन कोई और भी खड़ा हो जाएगा, कोई और घटना कहीं और से जुड़ जाएगी तो दुख होएगा। क्योंकि योगेंद्र यादव जी को भी सैल्यूट है, जो कारगिल वार में थे और उन्होंने कितने पाकिस्तानियों को ठोका, वो हमें पता है। लेकिन मैं यादव कम्युनिटी का, अहीर कम्युनिटी का प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं इस पे टिप्पणी करने योग्य नहीं समझता अपने आप को। मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। भारतीय सेना को सम्मान है। अरुणाचल में जो इन्होंने भगा भगा के मारा चीनियों को, उसके शौर्य पराक्रम को प्रणाम है। पर लेकिन मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता कि मैं किसी रेजिमेंट में बोल सकूं। तो ये देखिए, ये सेना का सम्मान है कि उस पर अपने आप को दर्शा रहे हैं कि हम उस स्तर पे नहीं बोल सकते। अहीर रेजिमेंट आज के समय की एक ऐसी मांग है जो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। ज्यादातर जवान हरियाणा के रेवाड़ी गांव से थे। 124 जवानों की वो जो फौज थी, वो टुकड़ी थी, उन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। वहां पर जब घटना स्थल पर लोग गए तो वहां पर देखा उन्होंने कि जो वीर जवान थे, उनके शव और उनकी हड्डियां, उनके हाथ के जो उंगलियां थी, वो ट्रिगर पर थे। ये कह सकते हैं कि उनकी वीरता की एक कहानी बयां करती है। क्या कहना चाहेंगे अहीर रेजिमेंट पर, बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ऐसे कई जातियों के लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये सन 62 की बात है जो आप बता रहे हैं। तो हम उनका स्मारक भी वहाँ बनाया गया है। जिन लोगों ने, ये कहते थे एक ने 20-20 को मारा है, और ना उनको पानी की व्यवस्था थी, ना किसी चीज की खाने की व्यवस्था थी, ऐसे दुर्लभ स्थान में थे। हम लोग कहते कोई सी बने, सरकार का विचार है, सोचने विचार है सरकार का। अगर कोई मांग उठती है तो इसको सरकार ने देखना है कि हम ये रेजिमेंट बनाए या ना बनाए, या इसको कहाँ शामिल किया जाए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आम आदमी हैं, आम लोग हैं, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। क्या कहेंगे, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए? ऐसा है कि देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता है या जो स्टेटिज्म वगैरह है, ये सारा कुछ किसने पैदा किया? कांग्रेस ने पैदा किया। नहीं, मेरी बात सुनो। ये जितनी रेजिमेंट बनाई है, ये धर्म के नाम से या स्टेट के नाम से, इससे डिवीजन होता है। किसी तरह की कोई रेजिमेंट किसी नाम से नहीं होनी चाहिए। यानी जो पहले से चले आ रहे हैं, राजपूत रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट हो, उनको भी खत्म करना चाहिए। किसी तरह से किसी नाम से भी रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सारे डिवाइड करने के सिस्टम थे, ये कांग्रेस ने शुरू किए। ये तो ब्रिटिश काल से है, ये ब्रिटिश काल से है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने वही अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, और वही चीज अभी तक चली आ रही है। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि किसी तरह के किसी धर्म या स्टेट के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको कि अहीर रेजिमेंट बना देना चाहिए? देखिए, अभी आपने कही जितनी जो रेजिमेंट बनी है, ये ब्रिटिश से, उससे बनी है, शासन से बनी हुई है। तो कांग्रेस ने 70 साल में सबका विकास, सबका बहुत देश ऊपर पहुंचा दिया। ये रेजिमेंट तब क्यों नहीं बनी? मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, तब क्यों नहीं बनी? उन्हें पता था मुलायम सिंह को कि हमारा एक समय आएगा अहीरों का, जो कि नीचे गिरेंगे, तभी ये मुद्दा उठा दिया जाएगा कि अहीर रेजिमेंट बनाओ। या नहीं, अभी देखिए, भारतीय जनता, अभी 2 दिन पहले की बात है या 1 दिन पहले की बात है, संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के ही आजमगढ़ के सांसद निरहुआ ने इस मसले को उठाया है। उन्होंने कहा है कि अहीर रेजिमेंट की मांग जायज है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए और बनाना चाहिए। उस पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा? मैं सुना, उन्होंने कहा जहां तक हम कोशिश करते हैं, जो भी अगर इसमें फेरबदल होता है तो हम अहीर रेजिमेंट बना देंगे, बन जाएगी। अहीर रेजिमेंट के लिए बीजेपी का आया, उसने तो मांग रख दी। बीजेपी का एक सांसद है, अगर उसका देखा जाए तो उसकी कोई भी वो नहीं है। बीजेपी का सांसद, उसने मांग रख दी अपने भाइयों को, जो कि हाय अखिलेश, मुलायम सिंह धरती पुत्र, मुलायम सिंह फलाने पुत्र, जो कार सेवकों का हत्यारा था, उसके धरती पुत्र का दर्जा दे दिया। ठीक है, वो 2-3 बार सीएम रहे, धरती पुत्र का दर्जा दे सकते हो, अपने मुंह से सब दर्जा दे दो, सब राष्ट्रपति बन जाओ। जब रक्षा मंत्री थे
उनके हाथ की बात थी, फेरबदल तो वो कर देते, क्यों नहीं करा? ये मांग अब से उठ रही थी, मांग शुरू से उठ रही थी। अहिरों ने भी योगदान दिया है, जो अहिर रेजिमेंट के लिए कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक रेजिमेंट अहिरों की हो, राजपूत रेजिमेंट, क्षत्रिय राजपूत हूँ, राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में है, जिला फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट बरेली में भी है, जाट रेजिमेंट भी बरेली में है, ये बरेली में। तो भाई सब रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट के लिए हम सपोर्ट करते हैं। राजनाथ सिंह ने कही अगर इसमें संशोधन हो सकता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम एकदम कहो जाट रेजिमेंट अहिर रेजिमेंट की आग लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि अग्निवीर, अब एक आपको न्यूज सुनाई देगी कि वहां का हिमाचल का सीएम है सुक्कू, उसने कही हमने अग्निवीर निरस्त कर दी। उसकी क्या वैल्यू है, क्या पावर है, वो अग्निवीर को निरस्त करता है? एक सीएम की कोई वैल्यू होती है जो आर्मी की भर्ती निरस्त कर दे, आर्मी की वो निरस्त कर दे? ये आर्मी वालों ने एक अग्निवीर निकाली है। आज जो यूक्रेन कितना बड़ा है, हमें बताओ, यूक्रेन कितना बड़ा, रूस कितना बड़ा है, और 1 साल से ज्यादा हो गया युद्ध लड़ते हुए यूक्रेन की सेना रूस के लिए टक्कर पर टक्कर दे रही है इंचों से। रूस थल सेना से नहीं लड़ रहा है, वायु सेना से लड़ रहा है, वो थल सेना से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उसके सैनिक 3-3 साल के सैनिक, 2.5 साल के सैनिक हैं। तुम्हें तो 4 साल दे दी, मगर तुम्हें यही अगर जो 19 मसला आपका दूसरी तरफ चला गया। हमारा सवाल बस इतना था कि क्या अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए उनके सम्मान में? रिजलांगा के युद्ध में जो शहीद हुए उसके बाद से इस मांग को बड़ी तेजी से दिखाया गया, मांगा गया। क्या बस उतना ही जानना है? आप बता रहे हो रिजलांगा के युद्ध में जो अहिर शहीद हुए उनके लिए बनाया जा, रिजलांगा का युद्ध हुआ कब? 62 में हुआ। सरकार किनकी थी? सरकार किनकी थी? जो देश के लिए विकास दिया, इन अंधे बैठा दिए, इन्हीं अंधों की मैं कह रहा हूँ जिन्होंने गुमराह जनता के लिए करा, गुमराह करा कि हमारे देश ने, हमारे घर वालों ने कुर्बानियां दी। तो नेहरू कौन से देश आजाद हुआ, कब कौन सी कुर्बानी दी? इंदिरा गांधी कौन सी कुर्बानी दी? राजीव गांधी कौन सी कुर्बानी थी? हम सुनाते। इंदिरा गांधी संजय गांधी बर्बाद किया दूसरे पीरियड प्रधानमंत्री बनने के लिए, संजय गांधी इंदिरा गांधी बर्बाद किया अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए। राजीव गांधी क्यों मरे? 181 रैलियों में सोनिया गांधी 7 में भाषण देती थी, 182वीं रैली आई तो राजीव गांधी मारे गए, सोनिया गांधी उस रैली में नहीं है। वो उठा के देख लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, तब ने इन्होंने क्यों नहीं बनवाया? जय सोनी प्रियंका गांधी की शादी रावण वाड्रा से हुई, रावण वाड्रा का भाई, रावण वाड्रा का बाप, रावण वाड्रा की बहन मरवा दी इन सोनिया गांधी ने, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आज तुम 62 में युद्ध हुआ, 62 में जो युद्ध हुआ तुमने उस पर कोई भी अहिर रेजिमेंट की लिख के तो दे जाते कि किसी समय ये पास होगी, जैसे तुमने मार तमाम कि हमारे कांग्रेस की शासन की ये पास हुए हैं, ये कटरा तक की लाइन कांग्रेस ने पास करी थी, जो आज 300-400 किलोमीटर चाइना बॉर्डर पे रोडों का जाल बिछ रहा है। कांग्रेस ये दर्द हो रहा है कि लोग कैसे, भाई साहब 310 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है सीपी से, मेरा गांव, ये अहिर रेजिमेंट की बताते हैं इन्होंने कैसे विकास करा। इन्होंने आंखों में धूपट्टी बांध दी थी। कुछ लोग तो अहिर, वही अहिर भाई हमारे ये कहते थे मुलायम सिंह हमारा रक्षा मंत्री, बिरादरी का हमारा रक्षा मंत्री है। क्या करा बिरादरी के लिए? उन्होंने कुछ नहीं करा। 2002 में मुलायम सिंह जब सीएम रहे तो भी 10-10 लाख रुपए अपने ही बिरादरी को लगवाया, तो मगर लिए 10-10 लाख रुपए, बेचारों जमीनें बिक गई, तब पुलिस में लगे। ठीक है, तुमने जमीन बेच के लगवा दिया, अब एक भाई 10 लाख में लग गया, दूसरे को जमीन नहीं रही, वो तो अलग हो गया, पुलिस में चला गया, दूसरा आजकल मजदूरी दिल्ली में कर रहा है। तो अहिर रेजिमेंट बनाओ। राजनाथ सिंह ने क्या कही है? राजनाथ सिंह के बयान सुने हैं? राजनाथ सिंह ने कही हम इसको संसद में उठाएंगे, हम इसे आगे बढ़ाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह को, हम क्षत्रिय राजपूत हैं, राजनाथ सिंह को हम तो दादा परदादा जो भी, हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि हाँ वो बात सच्चाई की करते हैं। चाहे मुस्लिम रेजिमेंट के लिए चले जाओ, चाहे अहिर रेजिमेंट के लिए चले जाओ। अब रही अहिर रेजिमेंट की तो भाई संशोधन तो सब होंगे, अहिर रेजिमेंट भी बनेगा, मौर्य रेजिमेंट भी बनेगा, कुमार प्रजापति रेजिमेंट भी बनेगा, कश्यप रेजिमेंट भी बनेगा, जाटव रेजिमेंट भी बनेगा, चमार रेजिमेंट भी बनेगा, हरिजन रेजिमेंट भी बनेगा, रेजिमेंट सब बनेंगे। तो रेजिमेंट सब बनने के लिए तैयार है, पूरा देश तैयार है। भाई कानून के तौर पर सभी बनाओ, जो जैसे कैटेगरी सभी रेजिमेंट बनाओ, रेजिमेंट बननी चाहिए। कुर्बानी थोड़ी बहुत सबने दी है, ये मतलब कि अगर स्वीपर होता है, हरिजन से स्वीपर होता है आर्मी में, वो शहीद नहीं होता है, शहीद होते हैं, वो भी शहीद होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, अभी जो काशीराम नगर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक हरिजन शहीद हुआ है कारगिल युद्ध में। कैसे हुआ? वो तो हरिजन था, वो झाड़ू वाला बेचारा था,
स्वीपर था, वो कैसे शहीद हो गया? तो शहीद सब होते हैं, सब कुर्बानी देते हैं, तो क्या सबके लिए बन जाए? इन सबसे पूछा जाए कि अहिर अपना प्रमाण पत्र लगाता है, यादव अपना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगाता है, क्या उसे भर्ती नहीं लिया जा सकता है? सबका आज हम राजपूत हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, 24,000 की जॉब कर रहे हैं, हमें क्या आर्मी में लग गए? हम नहीं लगे। ये क्वालिफिकेशन होती है, जो चला आया इन, और ये बताते हैं कि अगर कानून संशोधन होगा तो बीजेपी ही, जैसे 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाई, मच्छर नहीं भिन बनाया, अयोध्या मंदिर बना, मच्छर नहीं भिन बनाया। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कपिल सिब्बल कहते थे आगे लग जाएंगी, मंदिर बना। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक मच्छर मरा, अयोध्या मंदिर का जब निर्णय आया था, ओवैसी डिग्री कहता था खून की नदियां बह जाएंगी। एक भी यूपी में क्या पूरी इंडिया में अगर मंदिर का जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से आया, लोग कहते हैं बीजेपी ने बनवा दिया, मोदी ने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी ने, आरएसएस जो जुड़े हैं वो लड़े। एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया, निर्णय कोर्ट का था, मोदी जी ने नहीं दिया। और रही अहिर रेजिमेंट की रही, तो अहिर रेजिमेंट बीजेपी ही शासन में बनेगा। अगर संशोधन में सुधार है तो बनेगा, मगर जो कांग्रेस ने नहीं करा, फिर पता क्या करेंगे? एक जाति गणना के लिए इन्होंने अहिर रेजिमेंट बना दिया, यही कहेंगे। हाँ, वो ठीक है, और भी लोग हैं। हम चलते हैं, मिलेंगे फिर से आपसे। अहिर रेजिमेंट और इन सब मसलों पर हमने बातचीत करी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।